नमस्ते दोस्तों, मैं हूं अंजलि और मैं हूं टैरो कार्ड रीडर। इस वीडियो में मैं लाई हूं आपके लिए रिलेशनशिप स्प्रेड। तो रिलेशनशिप स्प्रेड को आप कैसे कर सकते हैं ये मैं आपको बताऊंगी। वैसे तो रिलेशनशिप स्प्रेड करने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन मेरा जो तरीका मैं यहाँ पे आपको बताऊंगी उसमें मैं दोनों पार्टनर्स के माइंड रीड करने का तरीका आपको बताऊंगी। दिमाग के बहुत सारे लेयर्स होते हैं, कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड एंड अनकॉन्शियस माइंड। अनकॉन्शियस माइंड वो दिमाग का वो हिस्सा होता है जो इंसान खुद भी उसे पता नहीं होता कि उसके अनकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है। टैरो कार्ड रीडिंग से हम उनका अनकॉन्शियस माइंड भी रीड कर सकते हैं। सबकॉन्शियस माइंड वो हिस्सा है जो उस इंसान को कंट्रोल करता है और वो ना चाहते हुए भी, उसे ना नहीं पता लगते हुए भी वो उन चीज़ों से, उन एस्पेक्ट से कंट्रोल होता है। और कॉन्शियस माइंड के बारे में इंसान को सब कुछ पता होता है कि वो क्या सोच रहा है और वो कैसे एक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे रिलेशनशिप स्प्रेड में मैं निकालूंगी 8 कार्ड्स। 3 कार्ड्स कॉन्शियस, सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड एक पार्टनर का, 3 कार्ड्स दूसरे पार्टनर के लिए और नियर फ्यूचर और लॉन्ग टर्म फ्यूचर के लिए। तो चलिए देखते हैं कि इसको हम पोजीशन कैसे करते हैं। मान लेते हैं कि मेरे लेफ़्ट हैंड साइड में मैंने लड़के के लिए कार्ड्स निकालने हैं। तो ये रहा अनकॉन्शियस माइंड, ये मैंने निकाल लिया सबकॉन्शियस माइंड और ये मैंने निकाल लिया कॉन्शियस माइंड के लिए। मैंने अपने राइट हैंड साइड कंसिडर किया है कि मैं लड़की के लिए कार्ड्स निकालूंगी। तो ये उसका, लड़की का अनकॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड के कार्ड मैंने निकाल लिए। अब इनका नियर फ्यूचर और इनका लॉन्ग टर्म फ्यूचर का कार्ड है। चलिए देखते हैं, एक एक करके हम कार्ड्स को पलटते हैं और देखते हैं कि ये जो लड़का है ये क्या सोच रहा है। इसके अनकॉन्शियस माइंड में ऐसी क्या चीज़ है जो खुद को उसको नहीं पता। जो लड़का है अनकॉन्शियस माइंड में वो ये चाहता है कि उसके होने वाली जो पार्टनर है या फिर इस रिलेशनशिप स्प्रेड में इसकी जो पार्टनर है ये फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट रहे। वो ये चाहता है कि वो एक फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट लड़की से शादी करे, उसकी जो पार्टनर हो वो पैसों को हैंडल करने में स्मार्ट हो, वो ये चाहता है। सबकॉन्शियस माइंड वो माइंड है जो उसे उसके बारे में थोड़ी बहुत खबर है। ये है दी एम्प्रेस का कार्ड। तो सबकॉन्शियस माइंड और एम्प्रेस का कार्ड रिवर्स में आया है। तो सबकॉन्शियस माइंड में वो ये सोचता है कि मेरी जो पार्टनर होगी वो ऐसी होगी जो मेरे घर में फुलफिलमेंट लाएगी, अबंडेंस लाएगी। यानी उसके आने के बाद मेरा जो घर है वो फाइनेंशियली भी और इमोशनली भी खुशियों से भर जाए। और कॉन्शियस माइंड में उसका जो चल रहा है अपने पार्टनर के लिए, इस लड़की के लिए वो ये सोच रहा है कि ये लड़की बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है इसके ऊपर। तो इसके जो सबकॉन्शियस माइंड, कॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस माइंड में जो चीज़ें चल रही हैं वो आप इस तरह से रीड कर सकते हैं। अब लड़की इस लड़के के बारे में क्या सोच रही है वो भी आपको इन तीनों कार्ड से पता चल सकता है। जैसे कि सबकॉन्शियस माइंड में ये लड़की जो है 3 ऑफ कप्स का कार्ड इंडिकेट करता है कि ये चाहती है कि ये जो लड़का है वो इसके लिए खुशियाँ लेके आया, यानी कि ये कहीं ना कहीं खुश, अच्छा फील कर रही है इस लड़के के लिए। लेकिन कॉन्शियस माइंड में ये ऐसी है कि ये वाद विवाद में पड़ती है। ये चाहती है कि ये जो कह रही है उस चीज़ को लड़का समझे और ये अपनी चीज़ों को सही साबित करना ज़्यादा कोशिश करती है। नियर फ्यूचर के कार्ड में आया है 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, जो इंडिकेट करता है कि इनका नियर फ्यूचर अच्छा है, फाइनेंशियली बहुत अच्छा है ये कार्ड। और ये दोनों मिलके किसी को हेल्प करेंगे, किसी को चैरिटी देंगे। और लॉन्ग टर्म फ्यूचर में क्वीन ऑफ कप्स इन रिवर्स आया है। तो आप चाहें तो इस कार्ड को रिवर्स भी रीड कर सकते हैं और नहीं तो इसको अपराइट भी रीड कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि जिस टाइम पे आप ये रीडिंग कर रहे हैं उस टाइम आपका सिक्स्थ सेंस क्या कहता है, आपकी इंट्यूशन क्या कहती है कि क्या इस कार्ड को रिवर्स रीड करी जाए या इस कार्ड को अपराइट रीड करी जाए। आप इस चीज़ को ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि बाकी जो कार्ड्स हैं वो किस तरह की एनर्जी लेके है। अगर आपके बाकी कार्ड्स की एनर्जी अच्छी है तो यानी कि ये कार्ड आप अपराइट ही रीड करें तो ज़्यादा बढ़िया होगा, क्योंकि क्वीन ऑफ कप्स
इमोशंस को इंडिकेट करता है। ये जो लड़की है या फिर जो लड़का है एक दूसरे को इमोशनली काफ़ी सपोर्ट करने वाले हैं। ओवरऑल ये रीडिंग बहुत ही अच्छा रीडिंग है और इन दोनों के माइंड को रीड करने के बाद ये समझ में आ रहा है कि एक दूसरे के लिए वो केयर करने की टेंडेंसी है दोनों के अंदर। लड़की का अनकॉन्शियस माइंड किंग ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स का कार्ड है, यानी कि ये कहीं ना कहीं इसके दिमाग में ये चीज़ चल रही है कि जो लड़का है वो काफ़ी मनी माइंडेड है, जैसा कि यहाँ पे भी क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड इंडिकेट कर रहा था। और किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड इन रिवर्स ये इंडिकेट कर रहा है कि इसके दिमाग में ऐसा चल रहा है कि लड़का जो है काफ़ी कंजूस है और कम खर्चा करता है, लेकिन फाइनेंशियली वो काफ़ी इंडिपेंडेंट है और वो कैपेबल है। तो किंग ऑफ पेंटिकल्स और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का बिल्कुल अनकॉन्शियस माइंड वाले पोजीशन में आना ये एक अच्छा इंडिकेशन है, क्योंकि दोनों कपल हैं, किंग एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स कपल है। तो यहाँ पे ये इंडिकेशन है कि फ्यूचर इनका साथ है। अगर ये अनमैरिड कपल हैं तो फ्यूचर में इनका मैरिज होने के चांसेस हैं। अगर ये मैरिड हैं तो भी ये एक दूसरे को फाइनेंशियली सपोर्ट करते हैं। इस तरह भी आप इसको इंटरप्रेट कर सकते हैं। तो रिलेशनशिप स्प्रेड में अगर आपको किसी कार्ड के बारे में समझ में नहीं आ रहा, जैसे कि यहाँ पे 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, ये बिल्कुल ही अलग एनर्जी लेके है। ये सोर्ड्स का कार्ड है, बाकी मोस्टली यहाँ पे पेंटिकल्स के ही कार्ड नज़र आ रहे थे। तो आप एक क्लैरिफिकेशन कार्ड निकाल लीजिए कि क्यों ये 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है। तो यहाँ पे 2 ऑफ कप्स इन रिवर्स आ रहा है। ये इंडिकेट करता है कि इन दोनों के बीच जो भी डिबेट चलती है, जो भी बातें होती हैं, उसके वजह से दोनों सेपरेट भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे ये एक वार्निंग साइन भी है कि आप थोड़ा लेट गो करने की कोशिश करिए कि आप जब एक दूसरे से डिबेट कर रहे हैं तो एक दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू को समझने की कोशिश करिए, तो ये सिचुएशन नहीं आएगी। क्योंकि 2 ऑफ कप्स एक अच्छा कार्ड है, लेकिन रिवर्स में ये बिट्रेयल इंडिकेट करता है। तो ये जो डिबेट जब इन दोनों के बीच होता है तो ये थोड़ा मुझे ऐसा लग रहा है कि इस कपल के बीच में झगड़े होने के चांसेस रहते हैं और सेपरेशन के चांसेस भी बनते हैं। बट ओवरऑल ये रीडिंग बहुत ही अच्छा रीडिंग है। तो आप चाहें तो किसी भी तरीके से रिलेशनशिप स्प्रेड कर सकते हैं, बट मेरा ये तरीका इसलिए मैं अपनाती हूँ क्योंकि मैं दोनों के माइंड को रीड कर सकती हूँ। मोस्टली केसेस में ये होता है कि हस्बैंड एंड वाइफ एक दूसरे को समझने में सक्षम नहीं होते हैं, एक दूसरे को बताते नहीं हैं अपनी फीलिंग्स। तो यहाँ पे कार्ड्स देख के आप बता सकते हैं कि ये जो लड़का है वो आपके लिए अच्छा फील कर रहा है, वो ऐसा समझता है कि आपके आने से इनके घर में खुशहाली आई है, तो इसलिए आप इनको गलत ना समझें। ऐसी चीज़ों को आप मैरिज काउंसलिंग में इस स्प्रेड का आप यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू।